अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर हुसैन, आप देख रहे हैं अस्टीच स्टूडियो। अच्छा, तो जॉर्जेट के कपड़े के ऊपर हम ओवरलैप पट्टी गला बनाना सीखेंगे बगैर बुकरम के। बगैर बुकरम के हम बनाएंगे और गुम तरीके से बनाएंगे, जैसे कि ये लंबाई में कपड़ा जो है 40-41 इंच है और इस तरह चौड़ाई में 5.25 इंच है। 5.5 भी आप चाहें तो कर सकते हैं। लंबाई में 40, 41, 42 जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं और चौड़ाई में 5.25 5.5 कर लें और इस तरह इसको डबल कर लेना। डबल करने के बाद फिर हम इसको इस तरह दोबारा डबल कर लेंगे। तो प्रेस से हमने इसको बिठा लेना है। जॉर्जेट का ये कपड़ा है और इसमें हमने बुकरम इस्तेमाल नहीं करनी है। इस तरह डबल कर लेंगे। ये हमारा सेंटर बन रहा है तो इस सेंटर पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद जो फैलाव हमने रखना है वो 5 इंच का रखना है। तो 2.5 इंच इस तरफ निशान लगा लेंगे सेंटर से और इस तरफ से भी 2.5 इंच, तो ये टोटल हमारा 5 इंच हो जाएगा फैलाव। गले का फैलाव 5 इंच हो जाएगा और इस तरह पिन लगा लेंगे। अब ये जो सेंटर का निशान है इस तरफ से भी लगा लेंगे। ये निशान हमने इस तरफ से भी लगा लिया है। अब यहाँ से इस तरह इसको शेप दे देंगे, बिठा लेंगे, इधर से भी बिठा लेंगे। ये प्रेस लगा लेनी है और ये पट्टी हम तैयार देनी है लगाने के बाद 1 इंच से 1 सूत कम देनी है। तो इस तरह निशान लगा लेंगे 1 इंच से 1 सूत कम पे। अब यहाँ से इस निशान से डीप हमने 7 इंच रखना है, तो 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। इधर से भी वैसे ही 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद ये दोनों निशान इस तरह मिला लेने हैं और ये जो 7 इंच पे निशान लगाया है, इससे नीचे जो है हमने 2 इंच पे निशान लगा लेना है, इससे नीचे करके। और ये हम बिल्कुल गुम तरीके से लगाएँगे पट्टी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चौड़ाई में जो हमने इसको तैयार देना है, 1 इंच से 1 सूत कम तैयार देना है, लगाने के बाद जो तैयार आएगी 1 इंच से 1 सूत कम। तो ये इस तरह पट्टी पे निशान लगा लेंगे, अंदाज़े के लिए कि हमने किस तरह सिलाई लगानी है। इस तरफ से भी वैसे ही निशान लगा लेंगे। देखना आपने ध्यान से है, गौर से, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इस पट्टी पे भी वैसे ही निशान लगा लेंगे। निशान दोनों पट्टियों पे आपने लगा लेने हैं नीचे से ऊपर तक। इस तरह पिनें लगा लेनी है। अब यहाँ से इसका सेंटर का निशान आपने लगा लेना है। ये जैसे सेंटर बन रहा है तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट है, तो यहाँ से जितना शोल्डर की सिलाई में दबो लेंगे उतना निशान लगा लेना है और फैलाव 5 इंच है तो उसका आधा 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से जो हमने स्लिट का निशान लगाना है 15.5 इंच पे लगा लेंगे। आप चाहें तो 16 इंच पे भी लगा सकते हैं, 17 इंच पे भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको 15.5 पे तैयार देंगे। अब इस तरह से पट्टी रख लेनी है आपने। ये निशान शोल्डर वाली सिलाई के साथ मिल जाए, ये तैयार वाला। उसके बाद आधी पट्टी हमने शर्ट के ऊपर रखनी है, आधी नीचे, बिल्कुल इस तरह से। ये जो कट लगाया था हमने कुट का सेंटर का, वो इस तरह सेंटर पे मिल जाएगा और इसके साथ-साथ हमने निशान लगा लेना। निशान बिल्कुल आपने पट्टी के साथ-साथ लगाना है। अब इस पट्टी में जो है हमने दबाव ज़्यादा रखना है। तो इसमें हम 1 इंच से 1 सूत कम का इस पे भी निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह बुकरम चिपका लेनी है और ये इस तरह निशान लगाएँगे। यहाँ से वैसे ही 1 इंच 1 सूत से कम निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो पट्टी हमने तैयार देनी है वो देनी है 1 इंच से 1 सूत कम। तो इसका 1 इंच से 1 सूत कम जो है उसका आधा कर लेना है। इस तरह निशान लगा लेंगे। ध्यान से आपने ये चीज़ देखनी है और इस निशान के ऊपर हमने कटिंग करना है। नॉर्मल जो चाइनीज़ हम बनाते हैं उसमें हम दबाव ज़्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें हम क्योंकि गुम तरीके से लगा रहे हैं तो दबाव ज़्यादा जाएगा, इसलिए हमने ये दबाव इतना रखा है। यहाँ से इस तरह इसको बिठा लेंगे। अब जो है इसकी हमने ये सिलाई भी गुम लगानी है, तो ये कैसे गुम लगाएँगे?
यहाँ से ये पिन निकालेंगे और इस पट्टी को हमने इस तरह खोलना है। ख़्याल ये करना है कि जैसे हमारी पिनें लगी हुई थी वैसे ही पट्टी वहीं पे रख के हमने ये सिलाई लगानी है। और ये तो हम जॉर्जेट पे बना रहे हैं, आप कोशिश करें कि किसी और कपड़े भी बना रहे हों, वो कपड़ा थोड़ा-सा मोटा कपड़ा होना चाहिए, तो उसपे लुक आएगा, किसी बारीक कपड़े के ऊपर आपने इस तरह नहीं बनाना। अब ये निशानों के ऊपर हमने ये सिलाई लगा लेनी है, निशान से हल्की-सी हटा के लगा लें, तो ये हम इसको पक्का करने के लिए ये सिलाई लगा रहे हैं, तो जब हम शर्ट के साथ लगाएँगे तो ये सिलाई हम दबा देंगे। शोल्डर हमने जोड़ लेने हैं, शोल्डर जोड़ने के बाद ये वाला दबाव हल्का-सा हमने कम कर लेना है। और ये सेंटर और जो हमारा सेंटर का गुटका है वहाँ से हमने इसको लगाना शुरू करना है। यहाँ से इस तरह निशान लगा लेना है और दबाव हमने जितना रखा है उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं लेना है आपने दबाव और उससे कम भी नहीं लेना है, ये कोशिश करनी है आपने। और जो हमने सिलाइयाँ पहले लगा ली थी वो समझिए कि हमारा निशान का काम करेंगी। हमें अंदाज़ा हो जाएगा उससे कि हमने दबाव कितना लेना है। अब ये देखें जितनी पट्टी इस तरफ से लगी है हमारी, उतनी ही इधर से भी लगनी चाहिए। तो यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, लेकिन ये सिलाई सिलाई हम ऊपर तक नहीं ले जाएँगे, ये थोड़ी-सी लगा लेंगे, बाकी सिलाई हमने ऊपर से ही नीचे लेकर आनी है। अब बाकी सिलाई हम ऊपर से नीचे लेकर आएँगे और ये पट्टी लगाने के बाद इसको आपने ओवरलॉक ज़रूर करवा लेना है। तो ये देखिए ये पट्टी हमारी लग गई। अब यहाँ पर भी हमने ये सिलाई इस तरह अंदर से लगा लेनी है और ये ओवरलॉक आपने ज़रूर करवा लेना है इस तरह से। बैक में तो हमने सेम से ही कर ली है, हाथ से ओवरलॉक, बाकी अपने ओवरलॉक करवा लेनी है। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।